एक बात ऐसी है जो लोगों को बहुत खराब लगेगी, पर लगे तो लगे। पूरे संसार में केवल धन का महत्व रह गया है इस समय, वर्तमान समय में। भीतर का किसी से प्रेम नहीं है, किसी राष्ट्र का किसी राष्ट्र से प्रेम नहीं है। जो कुछ भी व्यवहार चल रहा है वो धन के कारण। एक बात हम आपसे पूछते हैं, व्यवहारिक बात है, अमेरिका का सद्भाव कभी भारतवर्ष के प्रति इतिहास में कभी रहा है क्या? है कभी रहा? आगे कभी रहेगा क्या? क्या भारत का भला चाहता है क्या? पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित जो आतंकवाद है उसको खाद पानी देने का काम कौन कर रहा है? फिर भी धन का महत्व, धनी मानी व्यक्ति का महत्व, उसको भी अपने हथियार बेचने हैं, इसलिए शांति की वार्ता करके सब दुनिया को लड़ाना चाहता है। और उसको भी खुली मंडी चाहिए भारतवर्ष जैसी। केवल धन का महत्व, और ये धन के प्रति महत्व बुद्धि, धनी मानियों के प्रति महत्व बुद्धि एक दिन पूरे विश्व का विनाश का कारण बनेगी। इसलिए भाई, धन व्यवहार का साधन है, उससे केवल व्यवहार का संपादन करो। महत्व बुद्धि ईश्वर के प्रति रखो, महत्व बुद्धि धर्म के प्रति रखो, महत्व बुद्धि सदाचार के प्रति रखो, महत्व बुद्धि ज्ञान के प्रति रखो, भक्ति के प्रति रखो, शरीर संसार के प्रति, वैराग्य के प्रति महत्व बुद्धि रखो। पर आज ईश्वर के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है, सबकी महत्व बुद्धि धन के प्रति है। ये भगवान सिखाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने ये नर लीला का सा अभिनय किया। कई महीने तक दाऊ जी रहे मिथिला में, और उसके बाद दाऊ जी जब लौट के आए तो भगवान ने देखा दाऊ जी अब हमसे ज्यादा मिलते जुलते नहीं, अपने महल में रहते हैं, बस सामने की जैसी कृष्ण हुई और गए। तब ठाकुर जी तो सब जानते हैं, ठाकुर जी ने अक्रूर जी को बुलवाया संदेश भेजकर। अक्रूर जी दरबार में आए, दाऊ जी को भी बुलाया दरबार में, और भगवान बोले चाचा जी आपके भतीजे पर बहुत संकट है, आप ही दूर कर सकते हो। अक्रूर जी महाराज आपके ऊपर संकट है? हाँ, क्या संकट है? बोले मणि ऐसे पीछे पड़ी है कि एक बार जैसे तैसे मणि की चोरी का कलंक धोया और फिर वही कलंक लग गया हमारे ऊपर। क्या महाराज जी, अब हम क्या कहें आपको, हम अपने मन से बना करके बात नहीं बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सभा में कहा कि ये जो मणि है ना, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान ने कहा तथापि दुर्धरस्त्वन्यैस्त्वय्यास्तां सुब्रते मणि किंतु माम अग्रज सम्यंग न प्रत्येति मणिम प्रति। हे अक्रूर जी, इस मणि के कारण मेरे बड़े भाई दाऊ जी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। दाऊ जी से कहा दादा आप बुरा नहीं माने, मैं तो आपका भाई हूं, आपको मन में संदेह है कि नहीं, पर मैं दादा आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं मेरे पास मणि नहीं है। मणि तो चाचा जी के पास है। बोलो अक्रूर जी आपके पास मणि है कि नहीं? अक्रूर जी लज्जित हो गए, बोले हाँ प्रभु मणि तो मेरे पास है। भगवान बोले मुझे पता है आपके पास है। क्यों? सतधन्वा ने आपको दी थी, पर आपके ही पास रहेगी मणि, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मणि के अधिकारी आप हैं।
सत्राजित के पास मणि रही, 1 तोला सोना भी किसी गरीब ब्राह्मण को नहीं दे पाया, अच्छे काम में नहीं लगा पाया। शतधन्वा के पास गई, सिर कटवा दिया। जामवंत जी के पास गई, वो भी किसी को कोई दान पुण्य नहीं कर पाए। जहां जहां मणि रही, इसके धन का कहीं सदुपयोग नहीं हुआ। किंतु आपके पास जब से मणि आई, आपने काशी में बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े भंडारे चलाए, लंगर चलाए, हजारों गायों और ब्राह्मणों की सेवा की। आपने 1 कौड़ी उसमें से रखा नहीं, पर नित्य मणि से प्राप्त धन को नित्य ही दान किया। और काशी के पंडित उपाधि देने में बहुत आगे हैं। काशी की विद्वत परिषद ने आपको उपाधि दी है दानपति की। क्या उपाधि दी? काशी के पंडितों ने आपको दानपति की उपाधि दी है। तो इतना सोना आपने दान किया, कहां से आया सोना? अक्रूर जी बोले, प्रभु मैं अपराधी हूं, आपको बताना चाहिए था, बिना बताए मैं चुपके से चला गया, मुझे क्षमा करें। और अपने कपड़े से खोल के मणि भगवान, बोलो नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए, किसी को चाहिए वो ले लो। आपके पास मणि रहे और उस मणि से अक्रूर जी ने जीवन पर्यंत दान पुण्य किया। देखो, इससे भगवान ने एक बात और बताई कि धन का अधिकारी कौन है। बोलो, धन का अधिकारी कंजूस व्यक्ति है कि उदार व्यक्ति है? कौन है व्यक्ति धन का अधिकारी? है कंजूस व्यक्ति नहीं। एक कंजूस आदमी बहुत दुखी था, रो रहा था, एकदम चेहरा लटका हुआ था। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात हुई? किसी ने गाली दे दी कि जूता चप्पल मार दिया मुंह पर, क्या बात है, क्यों इतने रो रहे हो? उसने कहा, न तो किसी ने हमारा अपमान किया है, न किसी ने हमको गाली दी, न जूते लगाए। हम दुखी इसलिए हैं कि एक व्यक्ति को हमने दान करते हुए देख लिया। देता देखा और को ताते नीचे ने, इतनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को ऐसे ही दे दिया। अरे राम, ऐसे व्यक्ति के पास धन की शोभा नहीं है। धन की 3 गतियां हैं। उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग और तीसरी गति है नाश। भर्तृहरि ने कहा, तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य, तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। जो न देता है न भोगता है, उसकी तीसरी गति नाश हो जाता है।